सो स्टूडेंट्स, टेक्निकल एरर के कारण अपना पिछला वीडियो थोड़ा इंटरप्ट हो गया था, तो लेट्स कंटिन्यू, है ना, वहीं से कंटिन्यू करते हैं आगे। अपन ने ये समझ लिया था कि एग्जैक्ट वन रूट इनफाइनाइट, एग्जैक्ट टू रूट इनफाइनाइट, एग्जैक्ट वन रूट जीरो, एग्जैक्ट टू रूट जीरो। अब इसकी एक्सप्लेनेशन बाकी है कि एग्जैक्ट वन रूट इनफाइनाइट कैसे होता है, वो कंडीशन से कैसे समझ में आएगा, है ना। तो देखो कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट वाली कंडीशन थी कि एग्जैक्ट वन रूट इनफाइनाइट कब होगा, जब a इज इक्वल टू जीरो होगा। एग्जैक्ट वन रूट इनफाइनाइट कब होगा, जब a इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। सुनना बात को, स्टार्ट वाला यही तो सीखा था अपन ने, a इज इक्वल टू जीरो होता है तो एग्जैक्ट वन रूट इनफाइनाइट पे चल जाता है। तो देखो इक्वेशन ऐसे थी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जीरो हो गया, a जीरो हो गया, तो अब क्या बचा, y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, केवल ये बचा, केवल ये बचा। y इज इक्वल टू क्या बचा दोस्तों, बी एक्स प्लस सी। अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो इक्वेशन कुछ इस टाइप में आएगी, या तो इस टाइप में आएगा, उधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इधर चला जाएगा। मैं ये मान लेता हूं ऐसा ग्राफ बनेगा। एक लाइन की इक्वेशन है, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। c को जीरो किया, x को जीरो किया सॉरी, तो c आया कांस्टेंट, ये मान लो c पॉजिटिव है, और इसको भी पॉजिटिव मान लेते हैं। y को जीरो किया, x इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी आया, तो नेगेटिव मान लिया यहाँ पे, तो मैंने ये ग्राफ बना दिया, ऐसी लाइन आएगी। अब एक रूट्स तो ये हो गया, यहां कट मार दी। दूसरा रूट्स कब होगा, दूसरे रूट्स में अपन मानते हैं कि ये लाइन एंड ये लाइन, ये एक्सियोम्स मान लेते हैं कि ये एंड ये लाइंस कहां जाके मिलेगी, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी, ऐसा अपन मान लेते हैं। उसका एक थोड़ा लॉजिक भी है, ठीक है, कि अब लॉजिक तो क्या है, लॉजिक तो कुछ भी नहीं है, मतलब क्या बताऊं, मतलब मान लो एक्सियोम्स मान रखे हैं अपन ने कि ये दोनों लाइंस कहां जाके मिलेगी, अब इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। तो एक रूट्स यहां पे हुआ, दूसरा ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगे, तो दूसरा रूट्स कहां चला गया, इनफाइनाइट पे चला गया, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। एक्सियोम्स होते हैं, एक्सियोम्स में अपन चीजें मानते हैं। जैसे मैंने एक एक्सियोम पहले बता रखा, पैरेलल लाइंस मीट एट इनफाइनाइट, तुम्हारे 9th या 10th में आया था। तो यहां पे आपको पता चला एक रूट से हुआ, दूसरा क्या हुआ, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा, तो अपन ने मान लिया दूसरा रूट्स इनफाइनाइट पे। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड में जब बोथ रूट्स इनफाइनाइट पे होते हैं, ये तो और भी जबरदस्त हो गया, बोथ रूट्स एट इनफाइनाइट। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, इस कंडीशन में ये जो a और b है, a एंड b दोनों जीरो हो जाते हैं, a भी जीरो, b भी जीरो। इस वाली में तो केवल c जीरो, a जीरो हुआ था, इसमें a एंड b दोनों जीरो हो जाते हैं। तो क्या बचता है अपने पास, a भी जीरो, b भी जीरो, तो y इज इक्वल टू c अपने पास बचता है। क्या बचता है दोस्तों, y इज इक्वल टू सी। थोड़ा पचाने में आपको दिक्कत हो सकती है कि भैया ये क्या सर, मतलब क्या बताने लग गए, ये कैसे इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगे। तो 9th और 10th में आपने एक्सियोम्स पढ़े थे, आपने ये एक्सियोम्स पढ़ा था, पैरेलल लाइंस मीट एट इनफाइनाइट। मुझे बताओ पैरेलल लाइंस ऐसी होती है, इनफाइनाइट पे कैसे मिलाओगे इनको, पैरेलल लाइंस ऐसी होती है, इनफाइनाइट पे इनको कैसे मिलाओगे, ये एक्सियोम्स मान रखे हैं अपन ने। तो मैथ्स में कुछ चीजें भी ऐसी आएगी जो धीरे धीरे आपके दिमाग के ऊपर की होगी, पर आपको मानना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ता हूं। अगर मुझे y इज इक्वल टू सी का ग्राफ बनाना है तो कुछ इस टाइप में होगा, या तो ये लाइन x एक्सिस से ऊपर होगी या नीचे होगी, क्योंकि y इज इक्वल टू सी क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होती है, तो या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। तो ये x एक्सिस और ये लाइन दोनों पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि y इज इक्वल टू सी। और अपन ने कंसेप्ट मान रखा कि पैरेलल लाइंस मीट एट इनफाइनाइट, तो ये लाइन का ये वाला सिरा एंड ये वाला सिरा x एक्सिस का दोनों इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगे, ये वाला एंड ये वाला भी इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगे। तो इनफाइनाइट पे जाके दोनों लाइंस मिलेगी, कहां कहां, एक तो यहां से मिलेगी, एक ये वाला। तो कितने रूट्स इनफाइनाइट पे हो गए, 2। तो पैरेलल लाइंस मीट एट इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट पे जाके एक सिरा इधर मिला, एक इधर मिला, इनफाइनाइट होगी। ये बात सोचने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन एक्सियोम्स मान रखा है, उस हिसाब से इसको भी मानना पड़ेगा कि दोनों रूट्स इनफाइनाइट पे कैसे हुए, ये मिलेगी, ये मिलेगी। तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो जाती है तो दोनों रूट्स इनफाइनाइट पे चल जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी मतलब ऊपर वाली बातें बताने लग गया कि अब आपको लगेगा कि हाँ मैथ्स में कुछ तो अलग है 10th 9th से। पर 9th 10th से अलग क्या, ये चीज तो आपने 9th 10th में भी मान रखी थी, मैंने तो बस एक्सप्लेन किया है आपके इसी कंसेप्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों लाइंस कहाँ है, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। तो भैया थोड़ा सा कम समझ में आए तो मतलब समझ रहे हैं आप कि एक्सियोम्स हैं तो क्या कर सकते हैं। तो यहां पे आपको समझ में आ गया, ये दोनों इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी, ये दोनों भी इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी, ऐसा अपन बोलते हैं एक्सियोम्स होता है। तो ये आपकी क्लेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो क्लेरिफिकेशन हो गया, साथ साथ आपने कंसेप्ट भी पढ़ लिया
कि है ना कि भैया क्या होता है कि a इज इक्वल टू 0 होता है तो एक रूट्स इनफाइनाइट पे, b a और b दोनों 0 होते हैं दोनों रूट्स इनफाइनाइट पे, ठीक है। और अगर मैं बोलूं c 0 है तो एग्जैक्ट 1 रूट 0 है, और मैं बोल दूं b और c दोनों 0 है, ठीक है, तो दोनों रूट्स किस पे हैं, इनफाइनाइट पे। अब आप कहोगे सर कुछ क्वेश्चन आंसर भी करवा दो तो हमारा दिल हल्का हो जाए। बिल्कुल करवाते हैं बच्चों, ध्यान से देखें आप। सो लेट्स सी बच्चों, एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा आपके लिए। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसे पढ़ लीजिए आप। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ k वेयर k एलिमेंट ऑफ r फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज एग्जैक्ट 1 रूट 0 एंड अदर इज फाइनाइट। फिर कंडीशन दी गई है, तो मतलब एक तरीके से कॉलम 1 कॉलम 2 हो गया। तो सबसे पहले अगर एग्जैक्ट 1 रूट 0 है, अदर फाइनाइट है, तो k के वैल्यूज का सम क्या होगा। अगर सेकंड कंडीशन में बोथ रूट 0 है तो k के वैल्यूज का सम क्या होगा। अब एग्जैक्ट 1 रूट एट इनफाइनाइट है तो k के वैल्यू का सम क्या होगा। बोथ रूट्स इनफाइनाइट है तो k के वैल्यू का सम क्या होगा, ठीक है। ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको 0 करो। a को 0 करा तो k की वैल्यू आई +-1। फिर इसको 0 करो, तो इसको 0 करने से क्या वैल्यू आएगी। तो मैं भैया इसके फैक्टराइजेशन लिख देता हूं, क्योंकि करना तो देखो अपना लंबा पड़ जाएगा, कोई सेंस नहीं निकलता। k-1 k+2 एंड ये हो गया 2k+7 इज इक्वल टू 0। अगर इसको 0 करता हूं तो ये इसके फैक्टराइजेशन आएंगे, ये इसके फैक्टराइजेशन आएंगे। तो इनकी वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 1 -2 एंड -7/2। ये k की वैल्यूज आ जाएगी 3, किसके लिए, इसके लिए। ये k की 3 वैल्यूज आ जाएगी। अरे चलो दिखाई नहीं दे रहा, अरे ये तो बहुत गड़बड़ हुई। चलो एक बार नीचे लिखते हैं इसको। चलो मैं k की डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, है ना, k की डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, फैक्टराइजेशन आप खुद कर लेना। तो यहां पे k की वैल्यू आएगी 1 -2 -7/2। यहां बात करें तो इसको 0 करेंगे, जब इसको c को 0 करेंगे तो k की क्या क्या वैल्यू आएगी, k की वैल्यू आएगी -7/2, है ना, -1 एंड 2। ये दोस्तों k की वैल्यूज आने वाली है। तो मैंने क्या किया, आपकी आसानी के लिए k की वैल्यूज को लिख दिया। ये कैसे आई भैया, सिंपल सा है, इसको 0 करो, फैक्टराइजेशन करो और वैल्यू निकाल लो k की। ये 3 वैल्यू आएगी। ये क्यूबिक है, फैक्टराइजेशन करो, 0 करो, ये 3 वैल्यूज आ जाएगी। अब स्टार्ट में फर्स्ट पे चलो, एग्जैक्ट 1 रूट 0 एंड अदर इज फाइनाइट। ठीक, एक रूट 0 है वो दूसरा फाइनाइट है। तो एग्जैक्ट 1 रूट 0 कब होता है दोस्तों, तो एग्जैक्ट 1 रूट 0 होता है c इज इक्वल टू 0 करने पे। ध्यान देना, तो मतलब ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ लो बात को, ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये पार्ट 0 होगा, कब होगा, जब ये 3 होंगे। लेकिन दूसरा रूट फाइनाइट है, मतलब ये एंड ये 0 नहीं होना चाहिए, यही बात हुई। या फिर चेक कर लेंगे अपन, है ना, रख के। तो सबसे पहले ये तो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 होने से क्या गड़बड़ होगी। देखो पहले नंबर 1 बात, ये 0 होने से क्या होगा, बोथ रूट्स आर 0। b और c 0 हो जाते हैं, तो दोनों रूट्स 0 हो जाते हैं। जबकि इसने साफ बोला है कि एग्जैक्ट 1 रूट 0 एंड अदर इज फाइनाइट। दूसरा फाइनाइट है, इनफाइनाइट भी नहीं है। तो इनफाइनाइट नहीं है तो मतलब समझ रहे हैं आप बात, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 होते ही क्या होगा, एक रूट इनफाइनाइट पे चल जाएगा, जबकि इसको तो फाइनाइट चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है एग्जैक्ट 1 रूट 0, तो ये 0 हो जाना चाहिए, तो ये भी 0 नहीं होना चाहिए, ये भी 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 होने से रूट फाइनाइट पे जाता है, इनफाइनाइट पे चल जाता है। ये 0 होने से दोनों रूट 0 हो जाएंगे। तो मतलब इनमें से वो वैल्यूज आपको लेनी है k की, जिनको पुट करने पे जो इसमें भी नहीं हो और इसमें भी नहीं हो। k की वो वैल्यूज लेनी है जो इसमें भी नहीं हो, इसमें भी नहीं हो। क्योंकि अगर जैसे -7/2 लूं, अगर ये लेता हूं, सोचो ये वाली, तो इसमें भी है, इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0, दोनों रूट 0। तो ये बात तो गड़बड़ होगी, एग्जैक्ट 1 रूट 0 बोला था। अब सपोज देखो -1 यहां पे भी है, -1 यहां पे भी, अगर -1 लेता हूं, -1 लेता हूं, तो ये भी 0 एंड ये भी 0, तो एक रूट इनफाइनाइट पे जाने की कोशिश कर गया, तो गड़बड़ हो गया मामला। समझे कि नहीं समझे, एग्जैक्ट 1 रूट 0 और दूसरा इनफाइनाइट पे पहुंच लिया, ये तो गड़बड़ बात है। तो ये तो चलने का नहीं है, तो मतलब -1 भी नहीं ले सकते। अब 2 को देखें, 2 इसमें भी नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, केवल इसमें है। तो 2 पे केवल ये 0 हो रहा है, तो अपना मामला फिट हो रहा है कि 2 डालने पे ये 0 हो जाएगा,
तो एग्जैक्ट वन रूट तो हो गया 0 और दूसरा रूट फाइनाइट हो गया। तो k की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 2, तो यहां पे क्या आ गया r आ गया। पिक्चर आपके क्लियर? यहां पे क्या आ गया, फर्स्ट वाले में आ गया आपके r। आगे बढ़ो, बोथ रूट 0, दोनों रूट 0 है, दोनों रूट 0 है, तो ये एंड ये 0 होना चाहिए, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 होगा तो इनफाइनाइट भी मतलब खत्म ही हो जाएगा, फिर तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कहानी खत्म हो जाएगी, क्वाड्रेटिक का अस्तित्व नहीं बचेगा, आइडेंटिटी बन जाएगी। तो आइडेंटिटी क्या होती है आगे पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं कि बोथ रूट 0 मतलब ये एंड ये 0 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब k की वैल्यू इसमें कॉमन होनी चाहिए, पर इसमें नहीं होनी चाहिए। तो k की कॉमन वैल्यू कौन कौन सी देखो, 1 नहीं है उसमें, -2 नहीं है उसमें, -7/2 कॉमन है बच्चों। -7/2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, b और c 0 होते हैं, तो बोथ रूट्स आर 0। तो आंसर क्या हुआ, -7/2। तो -7/2 मतलब सेकंड में यहां क्या आ गया, इसमें s आ गया, ये s इसमें आ गया b में, तो b हो गया, a हो गया। अब एग्जैक्ट वन रूट एट फाइनाइट, सुनना बात को, ठीक एक रूट फाइनाइट इनफाइनाइट पे होना चाहिए। एग्जैक्ट वन रूट एट इनफाइनाइट मतलब ये 0 होना चाहिए, सुनना बात को, ये 0 होना चाहिए, चलेगा। अब दूसरे रूट्स के बारे में ये बोला कि एग्जैक्ट वन रूट एट इनफाइनाइट, मतलब समझ रहे हैं बात को, कि एक रूट इनफाइनाइट पे चला जाए तो दूसरा रूट इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। बाकी उसके बारे में कुछ नहीं बोला, कि इसने सिंपल बोला एग्जैक्ट वन रूट एट इनफाइनाइट, मतलब एक रूट इनफाइनाइट पे, दूसरे रूट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, बस इतना सा बोला वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, तो सुनना, ये 0 हो सकता है लेकिन ये 0 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये दोनों 0 कर दिए a और b को, तो क्या हुआ, दोनों रूट्स इनफाइनाइट पे चल जाएंगे। ये साफ साफ कहा कि एग्जैक्ट वन रूट इनफाइनाइट पे होना चाहिए। तो भैया इसको 0 कर सकता है, नहीं है, इसका मतलब इसमें +-1 है, 1 इसमें है, इसमें है, तो 1 तो अपन ले ही नहीं सकते, 1 को तो इसमें ले ही नहीं सकते अपन। 1 है वो तो इसमें ले ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी। अगर 1 लेता हूं तो ये भी 0, ये भी 0, दोनों रूट चले गए इनफाइनाइट पे। अब तो कौन बचा, -1 बचा। कौन बचा, -1। अब -1 यहां बचा, ठीक है, -1 पे ये 0 नहीं होगा, लेकिन ये 0 होगा, तो कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, सोचो एक मिनट के लिए। इक्वेशन क्या बनेगी, इस वाले में इक्वेशन बनेगी y = आपने इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, bx। y = bx बनेगी दोस्तों। इसका मतलब एक रूट्स क्या है, 0 हो जाएगा। y = bx क्या हुई, ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन होती है ऐसी, तो एक रूट्स क्या हुआ, 0 हो गया। तो आप कहेंगे सर एक रूट्स आपने 0 कैसे कर दिया, भाई इसने बोला एग्जैक्ट वन रूट एट इनफाइनाइट, ठीक एक रूट इनफाइनाइट पे, दूसरा रूट इनफाइनाइट पे नहीं होना चाहिए, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरे रूट्स के बारे में कुछ बोला नहीं। अगर ये बोलता है कि दूसरा रूट्स भी 0 भी नहीं होना चाहिए, तब अपन सोचते इसको 0 नहीं करते। समझ रहे हैं बात, आप कहेंगे ये 0 करने से एक रूट तो 0 हो जाएगा और एक रूट इनफाइनाइट पे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको 0 किया, एक रूट एग्जैक्ट वन रूट 0, इसको 0 किया, एग्जैक्ट वन रूट एट इनफाइनाइट, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसने तो बोला था एग्जैक्ट वन रूट एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे एग्जैक्ट वन रूट होना चाहिए, दूसरा रूट 0 भी हो सकता है। तो ये 0 हो रहा है किस पे, -1 पे, ये भी 0 हो रहा है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। तो -1 p, तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा तुम्हारा p। तो C में आंसर हो गया P, B में आंसर हो गया S और A में आंसर हो गया R। बोथ रूट्स इनफाइनाइट्स, दोनों के दोनों रूट्स इनफाइनाइट पे जा रहे हैं, जाने दो, इसको भी 0 करो, इसको भी 0 करो। तो ऐसी कॉमन वैल्यू ढूंढो जिसपे ये भी 0, ये भी 0, तो वो वैल्यू क्या है, केवल 1 है। 1 को लेने पे ये दोनों 0 हो रहे हैं, तो 1 अपना आंसर होगा, बिल्कुल होगा। तो अपना आंसर क्या हो गया, T। तो ऑप्शन डी में आंसर क्या हो गया बच्चों, T हो गया। तो आपकी कहानी एकदम क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको सबको समझ में आया होगा, पिक्चर क्लियर होगी आपकी। तो बच्चों इसे नोट डाउन करें, फिर अपन ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे एक बहुत ही प्यारे कंसेप्ट के साथ, है ना। वीडियो की लेंथ तो छोटी है, लेकिन पिछले वाला वीडियो और ये वीडियो अगर ऐड करें तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद अपन बहुत सा प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे। बता दूं आपको टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटी। बिल्कुल बिल्कुल,
फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी इक्वेशन, ठीक है बिल्कुल। आइडेंटिटी पढ़ेंगे अब अपन, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट में अपन आइडेंटिटी पढ़ेंगे। बहुत ही मस्त टॉपिक है दोस्तों आइडेंटिटी, और बहुत ही काम में आता है और क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। जाते जाते आपको प्यारे बच्चों, मैंने वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, प्यारे प्यारे वीडियो बनाता हूँ, तो आप अपने मित्रगण जो 10th 11th 12th एनसीईआरटी एंड आईआईटी करना चाहते हैं उनको जरूर चैनल मेरा नहीं आपका चैनल सब्सक्राइब करवाएं एंड शेयर करवाएं, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।